मेरा नाम वंदना है। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपने बचपन को याद करती हूँ तो सबसे पहले मेरे छोटे से घर की तस्वीर सामने आती है। वह घर बड़ा नहीं था, बस दो छोटे कमरे, एक कच्चा सा आंगन और टीन की छत थी। बरसात में अक्सर छत टपकती थी और गर्मियों में वही छत अंगारे जैसी तपती थी। लेकिन उस छोटे से घर की दीवारों में माँ का स्नेह और भाइयों का अथाह प्यार समाया हुआ था। हमारा परिवार बड़ा संपन्न नहीं था। सच कहूँ तो हम गरीब ही थे, लेकिन हमारे घर में एक चीज की कभी कमी नहीं रही थी, प्यार। माँ अकेले ही हम तीनों को पाली। पिताजी हमें बहुत छोटे थे तभी छोड़कर चले गए थे। माँ ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने खुद पर कितनी भी चोट खाई हो, हमें हमेशा मजबूती दी। मेरे दो भाई थे, एक बड़ा भाई और एक छोटा। दोनों ही मेरे लिए छाया की तरह थे। बड़ा भाई गंभीर स्वभाव का था। उसकी आंखों में हमेशा जिम्मेदारी की झलक दिखती। वह कम बोलता था, लेकिन हर वक्त परिवार के लिए सोचता रहता। छोटा भाई बिल्कुल उल्टा था। उसमें ना जाने कहां से इतनी ऊर्जा आती थी, हर बात में हंसी आती। मुझे आज भी याद है जब मैं 7-8 साल की थी। शाम होते ही दोनों भाई मजदूरी करके लौटते। उनके कपड़े धूल और पसीने से लथपथ होते, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन चेहरे पर मेरे लिए मुस्कान होती। और उस मुस्कान के साथ उनके हाथों में कोई छोटा सा तोहफा भी होता। कभी चिप्स का पैकेट, कभी चूड़ियों का सेट, कभी सस्ती सी नोटबुक। शायद किसी के लिए वह सब बहुत मामूली चीजें थीं, पर मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। मैं उस छोटी सी चॉकलेट को ऐसे संभाल कर रखती थी जैसे कोई अनमोल रत्न हो। माँ अक्सर उन्हें डांटती, इतना क्यों बिगाड़ते हो इसे, कल को शादी करके चली जाएगी, तब यही सब तुम्हें याद आएगा। लेकिन भाई बस हंसकर कह देते, अरे माँ, हमारी बहन है, इसके चेहरे की मुस्कान ही तो हमारी थकान मिटाती है। मैं उस वक्त तो माँ की बात समझ नहीं पाती थी, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है माँ सही कह रही थी। पर सच तो यह है कि भाइयों का वह प्यार आज भी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मुझे पढ़ाई से बेहद लगाव था। छोटी उम्र से ही किताबें मेरे लिए किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे खोल देती थी। जब भी हाथ में किताब आती तो लगता जैसे मैं उस तंग गलियों वाले मोहल्ले से निकलकर कहीं और पहुंच गई हूँ। माँ अक्सर कहती, लड़कियों को इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, आखिरकार तो रसोई ही संभालनी है। लेकिन मेरा छोटा भाई हमेशा मेरी तरफदारी करता, नहीं माँ, हमारी वंदना बड़ी होकर अफसर बनेगी, सब उसे सलाम करेंगे, लोग कहेंगे यह उन मजदूर भाइयों की बहन है जिसने परिवार की किस्मत बदल दी। उसके शब्द मेरे लिए हौसला बन जाते। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे सपने भी बड़े होते गए। मैंने तय किया कि मुझे कॉलेज जाना है, पर जब मैंने घर में यह बात कही तो बड़े भैया का चेहरा उतर गया। उन्होंने भारी मन से कहा, वंदना, कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, हमारे बस की बात नहीं। उनकी आवाज में लाचारी थी। शायद वह मुझे निराश नहीं करना चाहते थे, लेकिन हकीकत से मुंह भी नहीं मोड़ पा रहे थे। तभी छोटा भाई बोल पड़ा, भैया, चाहे हमें दिन रात मेहनत करनी पड़े, चाहे शरीर टूट जाए, लेकिन वंदना की पढ़ाई नहीं रुकेगी। अगर वह पढ़ेगी नहीं तो हमारे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा सपना सिर्फ सपना नहीं है, बल्कि पूरे परिवार का सपना है। कॉलेज का पहला दिन आज भी मेरी यादों में ताजा है। मेरे पास पहनने के लिए अच्छे ड्रेस भी नहीं थे। माँ ने अपनी पुरानी साड़ी काटकर मेरे लिए सलवार सिलवाई थी। भाइयों ने पैसे जोड़कर एक साधारण सा बैग दिलवाया था। शायद वह बैग दूसरों को मामूली लगता हो, पर मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं था। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद मुझे कई तरह की मुश्किलें आई। आसपास की लड़कियां महंगे कपड़े पहनकर आती थी,
अच्छे मोबाइल फ़ोन रखती थी और मैं उनके बीच खुद को अकेला महसूस करती। कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं थी। अंग्रेजी मीडियम की किताबें मेरे लिए चुनौती बन गई थी। कई बार मैं पन्ने खोलकर घंटों बैठी रहती और सोचती यह सब कैसे समझूं, लेकिन हार मानना मुझे आता ही नहीं था। मैं लाइब्रेरी में घंटे बैठकर पढ़ती, नोट्स बनाती। कई लड़के मुझे देखकर हंसते, कहते इस गरीब लड़की को क्या जरूरत है इतना पढ़ने की, शादी करेगी और सब बेकार हो जाएगा। उनकी बातें तीर की तरह दिल को चुभती, लेकिन फिर भाइयों का चेहरा सामने आ जाता। मुझे लगता जैसे वो कह रहे हों, वंदना, लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं बल्कि उन्हें जवाब देने के लिए पढ़। कई बार मुझे लगता शायद मैं यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन जब भी मेरा हौसला टूटता मैं भाइयों का पसीने से भींगा चेहरा याद करती। मुझे लगता अगर मैं हार मान लूँ तो उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी। यही सोचकर मैं और भी मेहनत करने लगी। कई बार फीस भरने का समय आता और हमारे पास पैसे नहीं होते। माँ घर का सामान बेच देती, कभी बर्तन गिरवी रख देती थी। बड़े भाई दिहाड़ी से लौटकर थकान मिटाए बिना ओवर टाइम करने चले जाते। छोटा भाई भी अपने हिस्से का खाना छोड़कर मेरी किताबें के लिए पैसे बचाता। मैंने देखा है कैसे माँ ने रात रात भर भूखे पेट सोकर मुझे पढ़ाया, कैसे भाइयों ने अपने सपनों का गला घोट मेरे सपनों को पंख दिए। इस संघर्षों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने सीखा कि जिंदगी में हालात कितने भी कठिन हो, अगर परिवार साथ हो तो इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है। मेरे भाई हमेशा कहते, वंदना, तू हमें कभी शर्मिंदा मत करना। हमारी मेहनत का बदला बस इतना है कि तू पढ़ लिख कर हमें वह दिन दिखा दे जब लोग हमारी मजदूरी नहीं बल्कि तेरी काबिलियत से हमें पहचाने। उनकी यह बात मेरी आत्मा में गूंजती रहती। मैं हर बार सोचती मुझे हारना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला साल पूरा हुआ तो रिजल्ट आया। मैं कॉलेज में टॉपर थी। उस दिन मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने सोचा अगर पिताजी होते तो कितना गर्व महसूस करते। जब मैंने रिजल्ट भाइयों को बताया तो छोटा भाई खुशी से उछल पड़ा। उसने पूरे मोहल्ले में चिल्लाकर कहा, देखो मेरी बहन ने टॉप किया है। बड़े भैया चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर मुस्कान। माँ ने मुझे गले लगाकर कहा, बेटा, आज मुझे लगता है कि तेरे पापा की आत्मा को सच्ची शांति मिली होगी। उस पल मुझे लगा कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। कॉलेज का दौर मेरे लिए सपनों और संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन इसी दौर में एक मोड़ ऐसा आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। कॉलेज में एक लड़का था, समीर। शुरू में तो मैं उसे सिर्फ दूर से जानती थी। वह पढ़ाई में अच्छा था, स्मार्ट था और सबसे बढ़कर उसकी बातें बहुत मीठी थी। अक्सर क्लास के बाद वह मेरे लिए किताबें लेकर आता, असाइनमेंट में मदद करता। धीरे धीरे उसकी मौजूदगी मुझे अच्छी लगने लगी। वह मुझे हमेशा यह यकीन दिलाता, मैं खास हूँ वंदना, एक दिन तू अफसर बनेगी और मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। तू अकेली नहीं है। उसकी बातें सुनकर मुझे सचमुच लगता है मेरे सपने में अब अकेलापन नहीं है। शायद यही तो वक्त था जब मैंने पहली बार अपने परिवार से ज्यादा किसी और पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। माँ और भाई हमेशा मेरे लिए चिंतित रहते थे। वह चाहते थे कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं, लेकिन मैं धीरे धीरे समीर की दुनिया में खोने लगी। कई बार देर रात तक उससे फोन पर बातें करती। लाइब्रेरी की वजह उसके साथ कैफे में बैठ जाती। अगर घर पर ज्यादा सवाल होता तो झूठ बोल देती कि मैं ग्रुप स्टडी के लिए गई थी। मुझे याद है एक दिन छोटा भाई बोला, वंदना, आजकल तू बदल गई है। पहले तू हर बात हमें बताती थी, अब छिपाती क्यों है? मैंने गुस्से में कहा, तुम लोग हमेशा शक क्यों करते हो? मैं अब बड़ी हो गई हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ। उसकी आंखों में दर्द था। शायद उसी दिन मैंने अपने भाई का दिल तोड़ा था।
समीर ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझसे शादी करेगा, कि हम मिलकर अपनी दुनिया बसाएंगे। मैं उसकी बातों में इतनी खोई कि मैंने अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया। एक दिन मैंने वह फैसला ले लिया जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मैं घर छोड़कर समीर के साथ चली गई। माँ के आंसू, भाइयों की नाराजगी, सबको अनदेखा कर दिया। मुझे लगा था कि मैं अपने सपनों की दुनिया बनाने जा रही हूँ, लेकिन हकीकत कुछ और थी। कुछ महीनों तक सब ठीक रहा। समीर ने मुझसे प्यार दिखाया, सपने दिखाए, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। वह मुझसे दूर होता गया, छोटी छोटी बातों पे झगड़ने लगा और एक दिन उसने साफ कह दिया, वंदना, मैं अब यह रिश्ता नहीं निभा सकता। मेरी दुनिया उस दिन बिखर गई। जिस इंसान के लिए मैंने अपना परिवार छोड़ा, वही मुझे छोड़कर चला गया। मैं अकेली थी, घर से दूर, अपनों से दूर। उस वक्त मैं खुद को सबसे बड़ी गुनहगार समझने लगी। लगता था जैसे मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। मेरे रोने के लिए भी कोई कंधा नहीं था। माँ का चेहरा याद आया, भाइयों की मुस्कान याद आई, लेकिन अब उसके पास लौटने की हिम्मत नहीं थी। समय बीता और मेरी जिंदगी में एक और नया मोड़ आया। मैंने अपने बेटे को जन्म दिया। जब पहली बार उसे अपनी गोद में लिया तो लगा जैसे ईश्वर ने मुझे दोबारा जीने का कारण दिया हो। उसकी मासूम आंखें देखकर मैंने कसम खाई, अब चाहे कुछ भी हो, मैं टूटूंगी नहीं। मुझे उसके लिए मजबूत बनना होगा। मैंने ठान लिया कि अब मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी। मैंने छोटी मोटी नौकरियां करनी शुरू की। कभी ट्यूशन पढ़ाती, कभी सिलाई का काम करती। धीरे धीरे पैसे बचाने लगी। कई बार रात को बेटे को गोद में लेकर मैं रोती, लेकिन अगले दिन फिर मुस्कान के साथ उठती। मैंने खुद से कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन गलती से भागना कमजोरी है। उसे स्वीकार करना और उससे सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। बहुत हिम्मत जुटाकर मैं एक दिन माँ और भाइयों के पास पहुँची। मुझे लगा था कि वह मुझे अपनाएंगे नहीं, लेकिन जब दरवाजा खुला, माँ ने बिना कुछ कहे मुझे गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई पहले नाराज थे, लेकिन जब उन्होंने मेरे बेटे को देखा तो उसका दिल पिघल गया। छोटा भाई बोला, गलती तेरी थी, लेकिन तू हमारी है और तेरा बेटा भी हमारा है। उस दिन मैंने समझा कि परिवार ही असली सहारा होता है। आज जब मैं अपनी जिंदगी को देखती हूँ तो मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन उस गलती ने मुझे मजबूत बनाया। मैं हर लड़की से कहना चाहती हूँ, प्यार करो लेकिन आंखें बंद करके नहीं। फैसला दिल से लो, लेकिन दिमाग से भी सोचो। और सबसे जरूरी बात, अपने परिवार से कभी मत छिपाओ। परिवार ही वह ताकत है जो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल मिस पूजा स्टोरी को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।